एक बार जरा इसे देखिए, ये है द ग्रेट केन्स वर्ल्ड। मतलब कि हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा खाली हिस्सा। ये इतना बड़ा है कि अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की breadth को लेकर उसे इंटू 52 करोड़ टाइम्स कर दे तो वो इसकी लेंथ के बराबर होगा। तो अब सवाल ये आता है कि ये 1500 से 2000 मिल्की वे गैलेक्सी जितना बड़ा गड्ढा जिसमें एब्सोल्युटली नथिंगनेस है यानी वॉइड है, ये आखिर आया कहाँ से। बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि ये वॉइड आया कोलिजन से मेरा मतलब है दो यूनिवर्सेस के कोलिजन से। अगर आप मार्वल कॉमिक्स के फैन हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, इनकर्जन, जिसमें दो पैरेलल यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर दोनों ही पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ऐसा मेरा नहीं बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है। अब इस इनकर्जन को और अच्छे से समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि सर्कल ए और सर्कल बी है दो अलग अलग यूनिवर्सेस। सर्कल ए को हम कह सकते हैं यूनिवर्स नंबर ए और सर्कल बी को हम कह सकते हैं यूनिवर्स नंबर बी। यूनिवर्स ए में रहते हैं मैं और तुम यानी हम सब, और यूनिवर्स बी में रहता है हमारी ऑल्टरनेट पर्सनैलिटीज वाले सेम लोग जिन्हें हम साइंस की लैंग्वेज में डॉपलगैंगर्स कहते हैं। मान लेते हैं किसी तरह ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और ये दोनों टकरा जाते हैं, तो ऐसे में हम इस सिचुएशन को कहेंगे इनकर्जन। लेकिन जब ये दोनों टकराए तो एक दूसरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बजाय बस टकराने के बाद बाउंस बैक होकर चले गए और इन पर रह गया एक बहुत ही बड़ा स्कार, एक कॉस्मिक स्कार। साइंटिस्ट का मानना है कि जो ग्रेट केन्स वॉइड है ये भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा कॉस्मिक स्कार है जो कि किसी पैरेलल यूनिवर्स के हमारे यूनिवर्स से टकराने पर आया है। गाइस, ये थ्योरी अभी पूरी तरह से प्रूवन तो नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि मल्टीवर्स एक्सिस्ट करता है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जो कि सीधा मल्टीवर्स के एक्सिस्टेंस पर ही सवाल उठाते हैं।